हे एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट रिधि और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक के बारे में जो आपकी लाइफ को बदल सकती है, जिसका नाम है कांट हर्ट मी। तो ये एक रियल लाइफ स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो बहुत ब्रोकन चाइल्डहुड से उठकर दुनिया के टफेस्ट मेंटली स्ट्रांग लोगों में काउंट होने लगा। ऑथर डेविड गोगिंस ने मेन मैसेज सिंपली बताया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यूज ओनली 40% ऑफ देयर एक्चुअल पोटेंशियल। मतलब जब हमें लगता है बस अब और नहीं हो सकता, तब भी हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ बाकी होती है। ये बुक मोटिवेशन के बारे में कम और ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस के बारे में ज़्यादा है। इस ऑडियो बुक में हम डेविड की जर्नी को सिंपल कन्वर्सेशनल स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे। डेविड गॉगिंस का चाइल्डहुड बिल्कुल हैप्पी नहीं था। वो अमेरिका के एक पोर फैमिली में पैदा हुए। उनके फादर का स्केटिंग रिंक बिजनेस था। बाहर से फैमिली नॉर्मल लगती थी, लेकिन घर के अंदर वायलेंस और फियर बहुत था। डेविड के फादर बहुत अब्यूसिव थे। वो डेविड को मारते थे, उनकी मदर को भी अब्यूज करते थे, बच्चों को कॉन्स्टेंटली फियर में रखते थे। डेविड को प्रॉपर स्लीप भी नहीं आती थी। स्कूल के बाद उसको स्केटिंग रिंक में काम करना पड़ता था, कभी कभी रात भर काम करना पड़ता था। सोचो, एक छोटा बच्चा रेस्ट करने के बजाय लेट नाइट तक काम कर रहा हो। कांस्टेंट फियर ने उसका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। स्कूल लाइफ भी इजी नहीं था। डेविड स्टडीज में वीक हो गया था। रीजन सिंपल था, ट्रॉमा डायरेक्टली माइंड पर इफेक्ट कर रहा है। वो क्लास में फोकस नहीं कर पाता था। उसको लगता था मैं डम हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा। उसने रैशिज्म भी फेस किया। स्लोली उसके अंदर इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर गया। एक पॉइंट पर डेविड की मदर बच्चों को लेकर अब्यूसिव फादर को छोड़कर भाग गए। ये लाइफ का मेजर टर्निंग पॉइंट था। लेकिन प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। अब पॉवर्टी स्टार्ट हो गई। पैसे कम थे, लाइफ अनस्टेबल थी। डेविड की मदर मल्टीपल जॉब्स करती थी सर्वाइव करने के लिए। डेविड और इनसिक्योर होता गया। डेविड फिजिकली वीक नहीं था, उसका बिगेस्ट इश्यू था वीक माइंडसेट। उसने खुद को विक्टिम मान लिया था। और ऑनेस्टली बहुत लोग लाइफ में यही करते हैं। हम अपने पास्ट को एक्सक्यूज बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली प्रॉब्लम्स, ब्रेकअप, फेलियर्स, लो कॉन्फिडेंस, पॉवर्टी। डेविड भी अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा था। बुक में डेविड एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, कुकी जार कॉन्सेप्ट। आइडिया सिंपल है, जब लाइफ डिफिकल्ट लगे तो अपनी पास्ट विक्ट्रीज को याद करो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम आपने पास किया हो, डिफिकल्ट फेज सर्वाइव किया हो, किसी फियर को फेस किया हो। डेविड के अकॉर्डिंग ये मेमोरीज मेंटल कुकीज हैं। जब तुम वीक फील करते हो, माइंड को याद दिलाओ, मैं पहले भी डिफिकल्ट सिचुएशन सर्वाइव कर चुका हूँ। डेविड बोलते हैं, कॉन्फिडेंस फेक मोटिवेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रूफ। यंग एज तक आते आते डेविड का लाइफ और खराब हो गया। वो ओवरवेट हो गया, लेजी हो गया, डिप्रेस्ड फील करता था। तो वो एक्सटर्मिनेटर का काम करता था। उसका वेट ऑलमोस्ट 300 पाउंड्स के अराउंड पहुंच गया। लाइफस्टाइल अनहेल्दी था। जंक फूड, मिल्क शेक्स, नो डिसिप्लिन, नो सेल्फ रिस्पेक्ट। एक दिन उसने टीवी पर नेवी सील ट्रेनिंग देखी और वही मोमेंट उसकी लाइफ चेंज कर देता है। उसने सोचा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन रियलिटी डिफिकल्ट थी। उस टाइम वो ओवरवेट था, कॉन्फिडेंस लो था, एजुकेशन वीक थी, फिजिकली अनफिट था, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा था। बुक का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मिरर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डेविड के अकॉर्डिंग मोस्ट लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं। मिरर में देखकर एक्सक्यूजेस देते हैं कि टाइम नहीं है, लक खराब है, फैमिली इश्यूज है, एनर्जी नहीं है। एक दिन डेविड ने मिरर में ऑनेस्टली खुद को देखा और एक्सेप्ट किया,
मेरी लाइफ की कंडीशन के लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये पेनफुल था, लेकिन वही ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट था। नेवी सील ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए डेविड को बहुत जल्दी वेट लॉस करना था और यहाँ से उसका क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। उसने एक्सट्रीम वर्कआउट स्टार्ट किए, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की, रनिंग शुरू की, डिसिप्लिन बिल्ड किया। इमेजिन एक आदमी जो अनहेल्दी था सडनली इंसान ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। बॉडी टूट रही थी, पेन हो रहा था, लेकिन डेविड एक रूल फॉलो करता है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। कुछ ही मंथ्स में उसने मैसिव वेट लॉस किया। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप ट्रांसफॉर्मेशन था। नेवी सील ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए एक रिटन टेस्ट होता है, ASVAB। डेविड स्टडीज में वीक था, वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहा था। नॉर्मली लोग फेल होके एक्सक्यूज बना देते, लेकिन डेविड ने नॉन स्टॉप स्टडी स्टार्ट कर दी। डेली आवर्स तक पढ़ाई किया। स्लोली उसका स्कोर इम्प्रूव हुआ। बुक ये एम्फसाइज करती है, टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। डेविड रिपीटेडली एक बात बोलते हैं, बॉडी रियली गिव्स अप फर्स्ट, माइंड गिव्स अप फर्स्ट। हम डिस्कम्फर्ट आते ही रुक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी रनिंग, थोड़ी एम्बेरसमेंट, थोड़ी डिफिकल्टी, और हम क्विट कर देते हैं। डेविड ने डिसाइड किया वो डिस्कम्फर्ट को अवॉइड नहीं करेगा। फाइनली डेविड ट्रेनिंग में पहुंच गया और यहाँ से रियल सफरिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग इंसेंटली डिफिकल्ट थी। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, स्लीप डिप्रिवेशन, नॉन स्टॉप रनिंग, हैवी बोट्स कैरी करना, एक्सट्रीम फिजिकल पेन। इंस्ट्रक्टर्स पर्पसली ट्रेनीज को मेंटली ब्रेक करते थे। गोल सिंपल था, वीक माइंडसेट वाले लोग क्विट कर दें। ये 5-6 दिन का टॉर्चर लाइक ट्रेनिंग फेज होता है, जिसको हेल वीक कहते हैं। ऑलमोस्ट नो स्लिप, कोल्ड ओशन, मड, रनिंग, पनिशमेंट, पेन। हर ट्रेनी के पास एक बेल होती थी। अगर कोई क्विट करना चाहे तो वो बेल रिंग करो एंड यू आर डन। बहुत लोग बेल रिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग के बीच डेविड का बॉडी सीरियसली डैमेज होने लगा। लेग्स इंजर्ड, फीट ब्लीडिंग, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, एग्जॉस्शन। डॉक्टर्स भी बोल रहे थे बंद करो, लेकिन डेविड का माइंडसेट डिफरेंट था। उसने डिसाइड किया पेन टेम्पररी है, क्विटिंग परमानेंट फीलिंग देती है। तो बुक का आइकॉनिक कॉन्सेप्ट है 40% रूल। डेविड बोलते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम कंप्लीटली डन हो, तब भी तुम सिर्फ 40% कैपेसिटी यूज कर रहे होते हो। मतलब हमारा माइंड सर्वाइव के लिए जल्दी स्टॉप सिग्नल भेजता है। एक्चुअली हमारे अंदर और एनर्जी होती है। डेविड कॉन्स्टेंटली अपनी लिमिट्स पुश कर रहा था। यहाँ डेविड ने टेकिंग सोल्स की भी बात की। ये और एक कॉन्सेप्ट है। ये फिजिकल फाइट नहीं है। मतलब जब सब लोग वीक फील कर रहे हो लेकिन तुम काम और डिसिप्लिन रहो, तब मेंटली तुम स्ट्रॉन्गर बन जाते हो। डेविड इंजर्ड स्टेट में भी कंटिन्यू करता रहा और इंस्ट्रक्टर्स शॉक हो जाते हैं। डेविड स्टिकी नोट्स मिरर पर चिपकाता था। उस पर लिखता वीकनेसेस, गोल्स, हार्श ट्रुथ्स। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लेजी, स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। पर्पस क्या था? डेली रियलिटी को फेस करो, नो फेक मोटिवेशन। फिर ये कहते हैं कैल्यूसिंग द माइंड। जैसे जिम में बॉडी स्ट्रॉन्गर होती है, वैसे डिस्कम्फर्ट फेस करके माइंड स्ट्रॉन्गर होता है। डेविड इसको बोलते हैं कैल्यूसिंग द माइंड, मीनिंग हार्ड थिंग्स रिपीटेडली करो। फॉर एग्जाम्पल, डिफिकल्ट वर्कआउट्स, public speaking, studying extra hours, waking up early, uncomfortable task. Mind slowly pain tolerate करना सीख जाता है। सील बनने के बाद भी डेविड कंफर्टेबल नहीं हुआ। उसके अकॉर्डिंग सक्सेस डेंजरस हो सकता है, कंफर्ट ग्रोथ रोक सकता है, इसलिए वो कॉन्स्टेंटली हार्डर चैलेंजेस ढूंढता था।
मिलिट्री फैमिलीज के लिए फंड रेज करने के लिए डेविड ने अल्ट्रा मैराथन रन करने का डिसीजन लिया। पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसने कभी प्रॉपर लॉन्ग डिस्टेंस रेस रन नहीं किया था, फिर भी डायरेक्टली टफेस्ट रेसेस में जंप कर गया। उसकी फर्स्ट 100 माइल रेस ऑलमोस्ट डिजास्टर थी। रेस के ड्यूरिंग फीट डिस्ट्रॉय हो गए, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हुए, डिहाइड्रेशन हुआ, वॉमिटिंग हुई, हेलुसिनेशन स्टार्ट हुए, बॉडी कोलैप्स मोड में थी। नॉर्मल इंसान बंद कर देता, लेकिन डेविड कंटिन्यू करता रहा। उसके लिए रेस सिर्फ रनिंग नहीं थी, वो वीकनेस के अगेंस्ट वॉर थी। डेविड एक इंटरेस्टिंग आइडिया डिस्कस करते हैं। ब्रेन एक सेफ्टी मैकेनिज्म यूज करता है। वो तुम्हें जल्दी स्टॉप करना चाहता है ताकि बॉडी सेफ रहे, लेकिन मॉडर्न लाइफ में हम बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे नहीं होगा, कल से स्टार्ट करूंगा, पढ़ाई नहीं हो रही। डेविड के अकॉर्डिंग मोस्ट लिमिट साइकोलॉजिकल होती है। इस कॉन्सेप्ट को वो द ब्रेन्स गवर्नर कहते हैं। डेविड ने एक और इनसेन गोल सेट किया, मोस्ट पुल-अप्स इन 24 आवर्स। प्रिपरेशन ब्रूटल थी, हैंड्स टीयर होते जा रहे थे, पेन अनबियरेबल था। वो मल्टीपल टाइम्स फेल भी हुआ, लेकिन फिर भी ट्राई करता रहा। बुक रिपीटेडली सेम लेसन देती है, विनर्स ऑफन फेल मोर देन नॉर्मल पीपल ट्राई। बुक इनडायरेक्टली ये भी सिखाती है दूसरों से कंपेयर करना यूजलेस है। डेविड का कंपटीशन मेनली खुद से था। उसका क्वेश्चन सिंपल था, क्या मैं कल से बेटर हूं? बस। बुक का स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। हर इंसान लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करेगा, ट्रॉमा, रिजेक्शन, फेलियर्स, अनफेयर सिचुएशंस, लेकिन इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। डेविड ब्लेम गेम स्टॉप करता है और वही उसकी लाइफ चेंज करता है। मोस्ट पीपल टेम्पररी मोटिवेशन यूज करते हैं, 2 दिन एक्साइटमेंट देन क्विट। डेविड आइडेंटिटी चेंज करता है, वो खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान मानता है, इसलिए एक्शन नेचुरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू स्टडी वर्सेस आई एम अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। आइडेंटिटी पावरफुल होती है, तो इसमें मोटिवेशन वर्सेस आइडेंटिटी को समझने की बात है। फाइनली हम कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को समराइज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, द 40% रूल। तुम्हारे अंदर तुम्हारी सोच से ज्यादा कैपेसिटी होती है। सेकेंड वन इज अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेली अपने आप से सच बोलो। नेक्स्ट इज कुकी जार। पास्ट विक्टोरीज डिफिकल्ट टाइम्स में स्ट्रेंथ देती है। फोर्थ, कैल्यूज द माइंड। हार्ड थिंग्स रेगुलरली करो। फिफ्थ, डोंट चूज कंफर्ट टू मच। कंफर्ट एडिक्शन ग्रोथ रोक सकती है। लाइफ अनफेयर हो सकती है, तुम्हारा पास्ट पेनफुल हो सकता है, पीपल तुम्हें डाउट कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मेंटल टफनेस, सेल्फ ऑनेस्टी इंसान को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। डेविड परफेक्ट इंसान नहीं थे, उनके अंदर एंगर भी था, ऑब्सेशन भी था, लेकिन उन्होंने प्रूफ किया अ ब्रोकन पर्सन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। और शायद इसीलिए ये बुक इतनी पावरफुल लगती है, क्योंकि इसे पढ़कर एक थॉट जरूर आता है, शायद मैं खुद को बहुत जल्दी वीक मान लेता हूँ,